सम का फॉर्मूला फटाफट से बताओ क्या होता है। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं जनरली किससे भाई, एस एन से। क्या होता है फॉर्मूला, एन बाई टू इंटू 2a प्लस 1 इंटू आयो। आ जाओ। और दूसरा एक और फॉर्मूला था ना, एक और फॉर्मूला था, कौन सा, घोल के खा गए सब। क्या, n बाई टू ए प्लस एल। ये दोनों फॉर्मूला कल हम लोग समझे भी थे कहां से आ रहा है, और इस पे कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था, और आज कुछ हम लोग होमवर्क दिए थे, उसी में से कुछ क्वेश्चन और करना है। होमवर्क बनाया सब कोई, कौन सा नहीं बना, कौन सा नहीं बनाया जी, कल आप आए थे, कौन सा समझ में नहीं आया, 6 7 तुमसे, तुम बनाया ही नहीं, बनाया कि नहीं भाई, कल क्यों नहीं आया था, घर पे ही नहीं था तुम्हारा, यही है 6 का आंसर नहीं आया है, आ गया क्या सबका, कि किसी का भी नहीं आया, नहीं आया है, देखे क्या है 6 में, कोई बात नहीं, बन गया, सबसे नहीं ना बना। कह रहा है क्या, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस, फाइंड nth टर्म एंड 20th टर्म ऑफ दिस एपी। मतलब Sn का वैल्यू दिया हुआ है, S1 S2 निकलेगा, फिर D निकलेगा, और फिर Sn निकालेंगे और S20 निकालेंगे। सिंपल है ना। तो सबसे पहले तो हमको Sn का वैल्यू दिया हुआ ये पता करना है, क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ, मतलब क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो भाई दिया क्या है बताओ, सिंस जो Sn गिवन है कितना दिया हुआ, 5n स्क्वायर बाई 2 प्लस 3n बाई, तो 5n स्क्वायर बाई 2 प्लस 3n बाई 2, यही ना है। ये चीज हमको क्या है, गिवन। सबसे पहले क्वेश्चन अगर बनाने का तरीका ये क्या है, हमको गिवन। तो हम S1 निकाल सकते हैं ना, S1 क्या हो जाएगा बताओ कोई, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 5/2 होगा यहाँ पे, और प्लस में यहाँ पे 3/2 यानी कि 8/2, यानी कि क्या आ जाएगा 4। सिमिलरली S2 कितना आ जाएगा, 420/2 यानी कि 10, कोई दिक्कत, 6/2 यानी कि 3, कितना आ गया, यहां तक सबको समझ आएगी नहीं। लेकिन ये तो T1 है, यही T1 है ना, क्या ये T2 है, ये T2 नहीं है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, T2। तो T2 क्या हो जाएगा, देयरफॉर S2 माइनस S1। कल के क्लास में हम लोग डिटेल में समझे इस चीज को। तो S2 कितना है, माइनस कितना हो जाएगा, है ना, देयरफॉर हेंस जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होता है, T2 माइनस T1। तो 9 माइनस 4 क्या हो जाएगा भाई, तो हमको A पता है, कॉमन डिफरेंस D पता है, हमको अब जो निकालने बोला है वो निकाल लेंगे। क्या निकालने बोला है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या हो जाएगा, देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स होता क्या है, Sn क्या होता है, n बाय प्लस 2a n माइनस 1 इन d। Sn तो Sn ही रहेगा ना, क्योंकि n का वैल्यू हमको नहीं पता, तो n बाय 2a का वैल्यू कितना आया 4, तो 2a का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, n का वैल्यू नहीं पता है,
डी का वैल्यू हमको पता है कितना आया 5, आ रही ना समझ में। तो n/2 8 और यहाँ पे 8 हो गया, ये इसको सॉल्व कर ले कितना आ जाएगा 5n माइनस 5, दिस इज इक्वल टू व्हाट n/2। तो ये तो अंदर रहेगा 5n प्लस यही हो जाएगा। तो ये Sn निकल गया सम ऑफ n टर्म्स। पहले का आंसर तो ये हो गया, सम ऑफ n टर्म्स यही रहेगा, मतलब फर्स्ट n टर्म्स का सम यही ना होगा n/2 5n प्लस 3। सिमिलरली क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द nth टर्म एंड 20th टर्म पूछा, सम नहीं पूछा। आप लोगों ने सम निकाला होगा, जैसे हमने सम निकाला, n टर्म निकाला है ना। अगर सम पूछता तो ये कल भी एक गलती होता ना, ऐसे मिटा दे इसको। सम पूछता तो ये होता, हमसे पूछा क्या है nth टर्म और 20th टर्म। तो देयरफॉर मार्कर ही नहीं चल रहा, nth टर्म जो है क्या हो जाएगा, tn क्या होता है a प्लस n-1 इंटू कितना हो जाएगा a का वैल्यू n, तो n-1 ही रहेगा क्योंकि n का कोई भी वैल्यू नहीं दिया है 5। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 4 प्लस 5n माइनस 5। तो यहां से सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5n माइनस 1। tn का वैल्यू तो यही रहेगा, यही आंसर आना चाहिए ना सबका। तो ये आंसर होगा tn। फिर बोला है क्या 20th टर्म भी निकालना है। नाउ t20, तो t20 सिंपल क्या करेंगे, इसके ऊपर n की जगह 20, तो n की जगह कितना आ जाएगा, समझ पा रहे कि नहीं। 20 माइनस कितना आ गया, ये 100 माइनस 90 नहीं, तो देयरफॉर t20 कितना हो जाएगा 90। नहीं आया क्या आंसर इतना सबका, ऐसे ही तो कल बात किए थे ना इस पे। डी निकालने में दिक्कत हो रहा होगा, तो डी कल ही बताए थे, क्योंकि जो S1 है वो सम ऑफ फर्स्ट टर्म है, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म 4 है, मतलब किसी एपी का पहला टर्म का सम ही 4 है, तो पहला टर्म ही 4, समझ पा रहे कि नहीं। और दो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, S2 का मतलब क्या है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, तो S2 का मतलब है T1 प्लस T2। तो हमको डी निकालने के लिए T2 माइनस T1 करते हैं, तो सबसे पहले तो T2 निकालना पड़ेगा। तो जब T2 यहां जो हमारा S2 आया है, इस S2 में ऑलरेडी इंक्लूड है T1, तो T1 को यहां से माइनस करेंगे, मतलब S1 को यहां से माइनस करेंगे, क्योंकि T1 और S1 क्या है सेम है ना। तो कल के क्लास में इसको पूरे डिटेल में हम लोग ने समझ भी लिया था कि कैसे कैसे होता है ये चीज। अभी के लिए सिंपल ये है, घर में प्रैक्टिस किया करो क्वेश्चन को, नहीं तो कुछ भी नहीं बनेगा। तुम लोग कर रहे हो कि नहीं, बहुत सब बच्चे के पास तो एपी वाला बुक होगा भी नहीं। अभी बोले थे तुम लोग को, या तो इसका जेरॉक्स करवा लेना, एनसीईआरटी में है एपी वाला चैप्टर ना, नए वाले में अपडेट हुआ है। अच्छा दूसरा पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में नहीं है, देख लेना उसको। एपी में सारा क्वेश्चन जो है ना, कॉन्सेप्ट जो है खत्म हो चुका है। अब इसमें जो लास्ट में कुछ दिया है ना, इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम ही है, जैसे कि 27 है, 28 है, 29 है, ऐसा वर्ड प्रॉब्लम है। इससे पहले एपी बनाएंगे, फिर एपी को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले जो क्वेश्चन है ना, कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर होगा। आगे में कॉन्सेप्ट नहीं है, आगे में बस क्वेश्चन लैंग्वेज में दिया हुआ, उसको हम लोगों को पहले एपी बनाना है एंड देन फिर सॉल्व करना है। लेकिन सारा का सारा कॉन्सेप्ट पहले ही खत्म होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7 बताते हैं, पहले इसको उतार लो। 7 में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो 0 और 50 के बीच में जितने सारे भी ऑड नंबर है, सभी का क्या करना है हमको, सम बताना है, इजीली निकल जाएगा।
और एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े भी होंगे कि 1 + 2 + 3 अगर किया जाए तो आता है n × n - n × n + 1/2। पढ़े हो? नहीं पढ़े? हो गया? हो गया ना सबका? तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। तो बिटवीन 0 and 50 अगर देखा जाए, क्या देखा जाए, बिटवीन 0 and 50 हमको बताइए कि 0 और 50 के बीच में जो ऑड नंबर है वो क्या क्या हो सकता है। तो पहला तो 1 ही होगा ना, फिर उसके बाद क्या होगा, 5 एंड ऐसे चलता रहेगा। लास्ट कौन सा होगा, 49। ये एपी बन गया। अब इस एपी का सम पूछा आपसे इस एपी का क्या पूछा है, सम पूछा है ना। नहीं आई बात समझ में? तो सॉल्यूशन इसका कैसे लिखेंगे, ऑल द नंबर्स बिटवीन 0 and 50। एक्चुअल में ऑल द ऑड नंबर्स लिखना था हमको, यही होगा ना भाई। तो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, और ऐसे ऐसे जैसे भी जा रहे हैं हम लोग, तो लास्ट में जो होगा वो 49 होगा। ये एक एपी बन रहा है। देयरफॉर फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा ना। लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, tn कितना हो जाएगा। हमको नहीं पता है ना कितना टर्म है यहाँ पे, हमको तो पता नहीं है। तो tn तो पता है 49 होगा, तो यहां से हम n का वैल्यू निकाल लेते हैं। सिंस tn बराबर 49, तो tn का वैल्यू कितना होता है, a + n - 1 इंटू ये कितना हो जाएगा 40। a का वैल्यू कितना है, तो 1 + n - 1 इंटू d का वैल्यू कितना है, तो ये कितना हो जाएगा 40। 1 इधर जाएगा तो 48 होगा ना। तो n - 1 इंटू 2 = 40। 2 से ये कट जाएगा 20। देयरफॉर n बराबर 25। वैसे भी 0 से 50 के बीच में या फिर 1 से 50 के बीच में कितना होता है, 50 नंबर होता है, तो 25 ऑड हो गया। मिटा दे इसको। अब हमसे पूछा क्या है, वो हमसे क्या पूछा है, सम पूछा है ना। तो सम का दोनों फॉर्मूला में से कोई भी फॉर्मूला लगा दिए, सब कुछ पता है आपको, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, है ना। तो सिंस सम ऑफ n टर्म्स होता क्या है, n/2 a + l, क्योंकि l भी तो पता ही है हमको, पता है ना। तो n का वैल्यू कितना है यहाँ पे 25 डिवाइड बाई a का वैल्यू कितना है 1 प्लस l का वैल्यू 49। बात समझ में आ रही है। तो 25/2 इंटू क्या हो जाएगा 50, ये हो जाएगा कितना 25, और 25 इंटू 25 कितना होता है 625 होता है। सिंपल है। तो ये तो SN मतलब कि S25 कितना है S25। तो देयरफॉर S25 कितना आ जाएगा, ये 625। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमसे पूछा क्या था, ऑल द सम ऑफ ऑल द टर्म्स, ऑल द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। हेंस क्या कंक्लूड कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50 इज 625, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। सिंपल क्वेश्चन सब तो है, बस दिमाग लगाना है एपी बनाने में। और जैसे ही एपी बन गया आपके पास 2-3 फॉर्मूला है, उसी का अप्लाई करेंगे, है ना। एकदम सिंपल है। उतार लो जल्दी उतार लो, आगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम कराएंगे, उतार लो पहले इसको।
क्या हो गया? नहीं आने समझ में बात? एपी में कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा ना, अब जैसा हम लोग पढ़े हैं, अगर वैसा क्वेश्चन आ जाए तो उतना तो बन जाएगा ना, उतना ही बन जाएगा तो काफी है, उतना ही आएगा, उससे ज्यादा आएगा नहीं। और जब भी चैप्टर नया इंट्रोड्यूस होता है, कोई भी चीज नया होता है, तो वो बेसिक ही आता है एग्जाम में, उससे ज्यादा टफ नहीं आता है ना। लेकिन हम लोग तो करेंगे पूरा, जो भी दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है हम लोग पूरा करेंगे। एक बार क्लास 10 का भी आर सवाल आप लोग देख सकते हैं, उसमें भी एज इट इज ये सब क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है। हाँ, उसमें कुछ क्वेश्चन ज्यादा हो सकता है, लेकिन उसी का क्वेश्चन यहाँ पर। अब इसके बाद बताओ कौन सा, 7 के बाद सबको देखिए, बताइए कौन सा बनाना है। 8 में कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 200 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाय 7। एक बता दे रहे, क्योंकि इस तरह का तो बताया नहीं है, नहीं बताया है ना डिविजिबल वाला, लेकिन बनाना चाहो तो बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर बिटवीन 200 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाय 7। तो 200 एंड 400 के बीच में जितने सारे भी नंबर्स, जितने सारे भी, क्या कहाँ गया भाई, एक भी मार्क करने चल रहा है, लो इसको फुल करो एकदम। बिटवीन 200 एंड 400 में कितने नंबर होंगे, जितने भी नंबर है, और वो भी जो 7 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? 7 से डिविजिबल है। क्या हो रहा है? जो 7 से डिविजिबल है उसको हमको क्या करना है? सम निकालना। तो सबसे पहला नंबर फाइंड आउट कीजिए। सबसे पहले कितना है यहाँ पे? 200 है ना। 200 क्या 7 से डिविजिबल है? क्या 200 7 से डिविजिबल है? नहीं है। तो 200 के जस्ट बाद कोई ना कोई नंबर तो होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, तो वो नंबर हमको पता करना है। कैसे पता करेंगे? 200 के, क्योंकि 200 और 400 के बीच में लेना है ना, तो जो भी नंबर लेना है वो 200 से ज्यादा लेना पड़ेगा। तो 7 से डिविजिबल हो और 200 से ज्यादा हो, मतलब 200 में हम मिनिमम क्या ऐड कर दे जो 7 से क्या हो जाए? डिविजिबल हो जाए। इस तरह के क्वेश्चन पढ़े हो ना, कि क्या हम 200 में ऐड करेंगे 7 से डिविजिबल हो जाए, है ना। क्लास 7 में पढ़े होंगे या फिर 8 में पढ़े होंगे। तो 200 को डिविजिबल करते हैं 7 से और रिमाइंडर नेगेटिव में ले आते हैं, क्योंकि ऐड करना है तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? नेगेटिव में। और सब्ट्रैक्ट करना होता है तो रिमाइंडर किस में लाते हैं हम लोग? क्योंकि 200 में कुछ ऐड करेंगे ना, अगर 200 में कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 200 से नीचे आ जाएगा, जो 200 और 400 के बीच में नहीं आने वाला। तो 200 से प्लस, यानी कि 200 में कुछ प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस करने के लिए रिमाइंडर क्या आना चाहिए? नेगेटिव। तो यहां पे 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर नेगेटिव ले आओ। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 14 आ रहा है, 6 बच जाएगा ना। फिर कितना आएगा यहाँ पे? कितना आ रहा है? 8 से चलाएंगे तो कितना आएगा? 50। रिमाइंडर पॉजिटिव आ रहा है, रिमाइंडर को नेगेटिव लाना है तो किससे चलाएंगे? 9 से। तो कितना हो जाएगा? 60। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? माइनस। तो -3, मतलब -3 कम है इस 200 में। अगर 3 और ज्यादा होता तो ये पूरा पूरा डिविजिबल लग जाता। मतलब जो भी नंबर 200 में ऐड करना, -3 का मतलब क्या, कि अगर ये 3 इसमें होता और तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। तो इसका मतलब पहला नंबर जो आएगा इसमें 3 जोड़ेंगे तो वही आएगा। तो जो भी पहला नंबर आएगा
वो क्या आएगा 200। ये नंबर पता करना है अपने से, ये नंबर क्या करना है। क्या ये बात सबको समझ आई यहां तक कि पहला नंबर 200 और 400 के बीच में जो होगा क्या होगा भाई 200 3 होगा, जो 7 से करके देख लो, 7 से डिविजिबल होगा, हो रहा है कि नहीं। दूसरा नंबर जब ये 7 से डिविजिबल है, इसके जस्ट बाद 7 से डिविजिबल होने का मतलब है 7 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 210 217, मतलब एपी बनता हुआ दिख रहा है। और लास्ट टर्म भी हमको पता करना है क्योंकि एन नहीं पता है, तो लास्ट टर्म पता करने के लिए देखना पड़ेगा कि 400 डिविजिबल है कि नहीं 7 से, है क्या, नहीं है ना, या फिर है। तो 400 से आगे नहीं आना है, मतलब 400 में ऐड नहीं करना है, 400 में सब्ट्रैक्ट करना है, तो रिमाइंडर कैसे लाना पड़ेगा पॉजिटिव, तो कितना आ जाएगा, कितने बार में जाएगा। नहीं बात समझ में आ रही है क्या, कितना बचेगा यहाँ पे भाई 50 हो जाएगा ना अब, तो कितना बार में चलेगा 7 बार में कितना आ जाएगा, मतलब 1, मतलब 1 इसमें माइनस करेंगे तो जो भी नंबर आएगा वो कितना आएगा 399 7 से डिविजिबल होगा, 399 7 से डिविजिबल होगा, करके देख लो हो रहा है कि नहीं। तो ये एपी को अपने से फाइंड आउट करना है, और जैसे ही एपी हमको मिल जाएगा सभी का हम सम बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं कि नहीं, नहीं। सम का फॉर्मूला बताओ फिर से, हमको पता क्या क्या है देख लेना पड़ेगा। a इज इक्वल टू डी, निकल जाएगा यहां से, 7 का डिविजन हो तो डी भी क्या होगा, टीएन का वैल्यू दिया है कितना है 3, नहीं कोई दिक्कत किसी को, अब सब कुछ मिल गया है, एन का वैल्यू पता करना है यहां से। तो सिंस एन बराबर क्या है भाई, टीएन बराबर क्या होता है बताओ, टीएन बराबर क्या होता है a प्लस एन माइनस 1, एक ही तो फॉर्मूला है, नहीं भरा है क्या ठीक से जी, और ये डी भरा ही नहीं है तुम लोग ठीक से, ये पतला वाला दिख नहीं रहा है ना इसलिए मोटा वाला से लिख रहे थे 3। अब सबका वैल्यू रख दिया जाए और यहां से n का वैल्यू आ जाएगा ना, बताओ a का वैल्यू कितना है 20 प्लस n माइनस d का वैल्यू 399। बनाओ ना, मुंह देख रहे हैं सब, इसके आगे बनाना है खुद से। चलो इसके आगे खुद से बनाओ। भरा नहीं क्या जी तुम लोग, इसमें तो निकल ही नहीं रहा, तो डाला कैसे तुम, थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। क्या भाई नहीं बन रहा है क्या, इतना छोटा छोटा क्वेश्चन सब तो है। नहीं हुआ, ऐसा तुम बनाओ जल्दी जल्दी, तुमको समझ में आ रहा हो नहीं आ रहा हो तुमको उतारते जाना है। किसी को भी समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो भी ठीक है, लेकिन उतारते जाना चुपचाप एकदम, है ना, क्योंकि जेन्युइन प्रॉब्लम तो पूछ नहीं रहे हो, जो क्लास में हो जा रहा है। पहला क्लास में ही बताए हैं कि टीएन कैसे आ रहा है, एसएन कैसे आ रहा है, ये सारा कुछ हम लोग किए हुए पूरा डिटेल में एकदम लॉजिक के साथ में। अब क्लास ही छोड़ दोगे तो कहां से होगा। मैथमेटिक्स जो है ना इजी है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे चलोगे तब, अदरवाइज फिर बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। बन जाएगा सबसे कि छोड़ दे इसको,
बन जाएगा ना सबसे? बना लो, फिर मुंह देख रहा है क्यों? बैठा हुआ है मेरे लिए, इतना छोटा सा आगे कैलकुलेशन नहीं हो रहा है। ये सब क्लास 6-7 में सिखाया जाता है। नाइन्थ में पढ़ रहे हो तो नाइन्थ का स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखो। ये नहीं कि क्लास 6-7 का भी भूल के खा गए हो सब। नहीं हो रहा। 29 8729 आया है, 8729। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। देखो आनिया बना लिया कितना जल्दी, आप लोग से नहीं बन रहा है। आंसर देख के बना लिया क्या जी? बुक ही नहीं है आपके पास? आशिका नहीं बन रहा है, जल्दी बनेगी। इतना लेट कर रहा है भाई। आ गया ना आंसर? देखो कितना छोटा छोटा क्वेश्चन सब है। अब क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसा ही है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। पहला 40 इंटीजर लेना है जो किससे डिविजिबल हो? 6 से डिविजिबल हो। बन जाएगा? फाइंड द सम ऑफ 15 फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ इट। क्या इवन नेचुरल नंबर क्या होता है? इवन नेचुरल नंबर क्या होता है? क्या पूछ रहे आप? नहीं आप बताइए जी। मेहा जी क्या बता रहे थे? इवन नेचुरल नंबर कुछ सुनना ही पड़ा हमको। इवन नेचुरल नंबर क्या होता है? नहीं पता है? हाँ पता है कि नहीं बताओ ना यार। फोर्टीन नंबर बताना है। 14 नंबर देख लो, थोड़ा सा नया आया है इसमें, देख लेते क्या है। 14 नंबर आ गया, 7 आ गया ना ये वाला। हाँ तो 14 नंबर देखो। 14 नंबर में दो सीरीज जो है ना मिक्स करके एक सीरीज बनाया गया, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करना होगा। एपी में ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जब दो सीरीज एक साथ मिक्स कर दिया जाएगा, सीरीज को अलग अलग करके सम करना पड़ेगा। जैसे 14 नंबर में पहला टर्म दिया हुआ है 4 - 1/n। 14 का क्वेश्चन तो यही है ना, 4 14 नंबर में देखो मतलब 4 - 1/n। पहला टर्म ये दिया हुआ आपको, राइट। उसके बाद ऐसे ऐसे अलग अलग नहीं दिया, प्लस प्लस करके दिया हुआ है। इसके बाद आपको दिया हुआ प्लस 4 माइनस, बताओ कोई देख के ना, 2/n प्लस 4 - 3/, प्लस ऐसे चलता गया है। कहाँ तक करने बोला है? कुछ बोला है और फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। n टर्म्स बोला है, नहीं n का मान हमको नहीं पता, तो s n ही रहेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे तो दिक्कत आ रहा है ये वाला कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। एपी पे तो कुछ बनता हुआ दिख नहीं रहा है। तो सबसे पहले अगर इस सीरीज में n टर्म्स है, कितने टर्म्स है? n, मतलब एक टर्म ये हुआ, दूसरा, तीसरा, और ऐसे करते करते कितना टर्म्स होगा? n टर्म्स होगा। तो ध्यान से अगर देखा जाए, देखो इसमें ऑब्जर्वेशन ही करना है, और जहां एपी बनेगा वहां एपी लगाएंगे, जहां एपी नहीं बनेगा वहां ऑब्जर्वेशन करके ही सॉल्व करेंगे। कहीं ना कहीं एपी बनेगा, वहां पे एपी हम लोग लगा देंगे। पहला टर्म में भी 4 है, दूसरा में भी 4 है, तीसरा में भी 4 है, और 4 ऐसे चलते रहेगा n टर्म्स तक। तो 4 + 4 + 4 n टर्म्स तक कितना हो जाएगा? 4n नहीं होगा। जैसे 4 + 4 + 4 3 बार अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा? 3 × 4, 4 बार करेंगे तो 4 × 5 बार करेंगे तो, और n बार करेंगे तो n × 4। तो 4 का काम तो खत्म हो गया। क्या बच जाएगा यहाँ पे? 4n पहला आ जाएगा ना। 4 + 4 + 4 + 4 n तक हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? 4 और प्लस
यानी कि जो भी अब बच रहा है -1/n, -2/n, -3/n यही बच रहा है। यानी अंदर में जो भी बचेगा वो क्या बचेगा, माइनस तो सभी टर्म में, तो माइनस ही कॉमन ले ले, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/n प्लस 2/n प्लस 3/n, और कैसे कर जाएगा कहां तक, n टर्म्स तक, कोई दिक्कत। या 4n माइनस 1/n 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 यहां पर है, 1/n कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, 1/n का मतलब 1/n गुना n, 1/n इंटू 1 यहाँ पे प्लस 1/n इंटू 2 प्लस 1/n इंटू 3, यही ना लिखा हुआ है। तो सभी से 1/n कॉमन आएगा कि नहीं, नहीं आएगा, तो 1/n कॉमन ले सकते हैं, स्टेप वाइज बता रहे हैं, अदरवाइज हम वहीं पे लिख सकते थे डायरेक्ट कॉमन। तो क्या हो जाएगा 1/n अगर कॉमन ले ले, इस सीरीज के अंदर में केवल क्या बच जाएगा, अंदर 1/n निकल गया तो 1 बचा, 1/n निकल गया तो क्या बचेगा, नहीं आ रही है क्या समझ में यार। और इसका सम तो हम निकाल सकते हैं, अप टू n टर्म्स है ना, कहां तक है, अप टू n टर्म्स। यहां पे Sn लगा देंगे, यहां पे Sn लगा के सॉल्व कीजिए, और कुछ नहीं है। तो 4n माइनस 1/n। अब इसके अंदर में ये जो टर्म है इसमें क्या लगा देंगे हम लोग, Sn। Sn का वैल्यू क्या होता है n, क्योंकि n टर्म्स है ना, तो n/2 इंटू 2a, a क्या है यहाँ पे, समझ आ रही है सबको बात, प्लस n-1 इंटू d क्या है यहाँ पे। ये स्टेप समझने में किसी को दिक्कत है तो बताओ, बस काम खत्म है, अलजेब्रा सॉल्व कर लेना है। 4n 1/n, ये अंदर में n/2 2 हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर में हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस n-, आगे जब सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है भाई, 4n माइनस 1/n, ये तो n/2 है, ये n है, और 2 में से एक जाएगा तो n+1 हो जाएगा ना। तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, n इंटू n+1 डिवाइड बाय, ये ना रहेगा, ये n/2 था, तो n/2 आ गया, और अंदर में क्या बच गया n+, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, देखो ये n से ये n तो कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, तो बच गया क्या यहाँ पे 4, ये माइनस, ठीक है, n+1/n+1/, एलसीएम 2 आ जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 माइनस n और -1, कोई दिक्कत, कितना हो जाएगा भाई 7 माइनस डिवाइड बाय, देयरफॉर Sn कितना हो जाएगा इस सीरीज के लिए, Sn कितना होगा 7n-1 डिवाइड बाय, hence the sum of n terms of the given AP will be 7n-1/, है ना। तो सबकी बस की बात नहीं है इसको ऑब्जर्व करने का, वो बनाने से ही होता है एपी का क्वेश्चन, क्योंकि एपी में एक ही पोर्शन है और यहां से आगे सब बच्चा सॉल्व कर सकता है, पहले यही ऑब्जर्वेशन उसको करना है। तो मिक्सिंग सीरीज भी आएगा, तो जब तक नहीं आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तब तक क्वेश्चन पता नहीं चलेगा कि कौन सा बन रहा है कौन सा नहीं बन रहा है ना। सबसे पहले प्रैक्टिस है, उतारो इसको, और पूरा का पूरा क्वेश्चन बना जाना है इस एक्सरसाइज का। समझ में आई बात कि नहीं? हाँ, पीछे भी है 32 भी, क्योंकि आज का क्लास में जो इतना होगा, अभी तो टाइम है नहीं वैसे, अभी इसके बाद नेक्स्ट क्लास होगा मंडे को, तो मंडे तक आप लोगों को पूरा बना जाना है, और जो नहीं बनेगा मंडे के दिन हम लोग करके खत्म कर देंगे और ट्यूसडे से जीपी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और जब एपी पढ़ लिया आप लोग तो जीपी और भी इजी लगेगा, क्योंकि इसी तरह से वो भी है, वो भी एक सीरीज ही है। तो पहला सीरीज पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जीपी क्या होगा, इजी लगेगा। तो हो सके कि ट्यूसडे और वेंसडे को जीपी का कुछ पोर्शन करके
फिर उसको भी मंडे को खत्म करके फिर नेक्स्ट ट्यूसडे को जो है नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। समझ में आई बात? नया चैप्टर में नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे हम लोग। ये वीडियोग्राफर को बुलाया रिकॉर्ड करने के लिए, तो थोड़ा देर के लिए रोक दे, क्लास जो लिखे वो रहने दीजिए, तो रोक दे क्लास। कोई दिक्कत नहीं, अब तो होने ही वाला है वैसे भी। प्रोजेक्टर लगा लेते। हाँ लगा लीजिए, लगा लीजिए, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम इसे पढ़ा सकते हैं ना। आप लोग काम कीजिए अपना। हाँ आप लोग उधर अपना काम कीजिए, हम लोग इधर अपना काम करते हैं। सबको अपना अपना काम करना चाहिए। जैसे बारिश होगी तो बारिश अपना काम कर रहा है, गर्मी अपना काम कर रहा है, हम लोग को अपना काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो सबको, ये उतार लो।